सो गाइस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पोस्टमार्टम सीरीज आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में। एग्ज़ाम में ये आपका स्कोर बूस्टर सीरीज़ है। सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में इनको पकड़ना है। आज का जो पैसेज है हमारा वो सीजीएल में पूछा गया है, तो बड़ा अच्छा खासा हाई लेवल है, काफ़ी लेंथी भी है, तो चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझते चलिएगा। ये रहा पूरा पैसेज आपके सामने। 131 से 135 तक क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। कह रहा है कि एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने एक चश्मा पहना हुआ था स्टील रिम का, यानी कि स्टील रिम वाला, और बहुत ही गंदे कपड़ों के साथ में वो सड़क के किनारे बैठा था। देर वॉज अ पेंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ड्स। नदी पर एक पीपे का पुल था। एंड कार्ड्स ट्रक्स मैन वुमा चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, और गाड़ियाँ, ट्रक, पुरुष, महिलाएं, बच्चे उसे पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रोन कार्ड्स स्टैगर्ड अप एंड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। तो म्यूल यानी कि खच्चर जो गाड़ी को खींच रहा था, तो बड़ा डगमगाते हुए चल रहा था। सैनिकों ने उसकी गाड़ी को धक्का लगाया और उसको मदद करी। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे heading out of it all, and the peasants plodded along in the ankle deep dust। तो ट्रक ऊपर नीचे होते चल रहा था, किसान टखने तक गहरी धूल में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। बट द ओल्ड मैन sat there without moving, he was too tired to go any farther। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर बिना चले, बिना हीरो डुले वहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत थक चुका था, वो आगे नहीं जाना चाहता था। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द bridge head beyond and find out to what point the enemy had advanced। पुल पार करना, मेरा पुल पार करना, पुल के आगे का पता लगाना और ये पता लगाना कि दुश्मन किस बिंदु तक आगे बढ़ चुका है, ये मेरा काम था। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। मैंने सब काम किया और वापस पुल पर आया। देयर वॉज नॉट सो मैनी कार्ड्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। यानी कि अभी वहाँ पर गाड़ियों का भी आना जाना थोड़ा कम हो गया था, लोगों का भी आना जाना काफ़ी कम हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति अभी तक भी वहाँ पर बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क हिम। आप कहाँ से आए हैं, मैंने पूछा। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल। ध्यान समझते रहना गाइस पूरी कहानी को, क्वेश्चन आंसर यही से बनने शुरू होंगे। सैन कार्लोस से, उसने जवाब दिया और मुस्कुराया। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मैंशन इट एंड ही स्माइल। यानी कि ये उसका एक पैतृक शहर था, इसलिए उसका जिक्र करते उसके चेहरे पर हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, ही एक्सप्लेन। ओ आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था, उन्होंने समझाया। ओह, मैंने कहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यस, ही सेड, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस। हाँ, उन्होंने कहा, मैं रुका। आप देखिए, जानवरों की देखभाल करते हुए मैं सैन कार्लोस शहर छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति था। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेपर्ड नो अ हेड्समैन। ना तो वो देखने में गडेरिया लग रहा था और ना ही किसी हेड्समैन की तरह, यानी किसी मुख्य व्यक्ति की तरह। एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ, हिज ग्रे डस्टी फेस एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल एंड सैड व्हाट एनिमल्स वर दे। क्योंकि उसके कपड़े धूल में भंडे हुए थे, चेहरा धूल में भंडा हुआ था, स्टील का रिम का चश्मा पहना हुआ था, वे कौन से जानवर थे। वेरियस एनिमल ही सैड एंड शुक हिज हेड। बहुत सारे जानवर उसने कहा और अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव दैम, मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द एब्रो डेल्टा, वॉन्डरिंग हाउ लॉन्ग नाउ इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द एनिमी। मुझे छोड़ना पड़ा। मैं पुल और एब्रो डेल्टा के अफ्रीका दिखने वाले देश को देख रहा था और सोच रहा था कि दुश्मन को देखने में कितना समय लगेगा। वट एनिमल्स वर दे, आई आस्क। मैंने पूछा कि वे कौन कौन से जानवर थे भाई, मैंने पूछ लिया उससे, मतलब जानवर क्या थे तो पता चले। देर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, एक्सपीरियंस ने कहा 3 जानवर थे। देर वर 2 गोट्स एंड अ कैट एंड देन देर वर 4 पेयर ऑफ पिजन्स। उसने कहा कि 2 बकरियां थी, 1 बिल्ली थी, फिर कबूतरों के 4 जोड़े थे। आर यू हैड टू लीव दैम, आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा, नहीं कि वो मजबूरी थी इसके पीछे। यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। हाँ, तोप खाने कारण, कप्तान ने मुझे तोप खाने कारण जाने के लिए कहा। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। Watching the far end of the bridge where he few last cart were hurrying down the slope of the bank, no, he said। मैंने पल के दूर को छोड़कर देखते हुए मैंने पूछा
जहाँ कुछ गाड़ियाँ किनारे की ढलान पर तेजी से नीचे उतर रही थी। उसने कहा नहीं, ही सेड ओनली द एनिमल आई स्टेटेड, केवल जानवर ही हैं उसके पास जो भी हैं। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक वट विल बिकम ऑफ द अदर्स। कह रहा है कि बिल्ली तो अपना ध्यान खुद से रख लेगी, लेकिन बाकी जानवरों क्या होगा ये नहीं पता। वट पॉलिसीज हैव यू, आई आस्क, मैंने पूछा उससे कि आपकी कौन सी राजनीति है। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड आई एम 76 ईयर्स। उसने कहा मैं पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से रहित हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं 76 साल का हूँ। ओ आई हैव कम 12 किलोमीटर नाउ एंड आई थिंक नाउ मैं 12 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे आई कैन गो नो फर्दर, और मैं अब आगे नहीं जा सकता। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, इफ़ यू कैन मेक इट देर आर ट्रक्स अप एंड द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टोर्स्टा। मैंने उसको बताया कि ये अच्छा जगह नहीं है रुकने के लिए, यस, क्योंकि यहाँ पर रुकोगे तो सड़क पे ट्रक वगैरह आएंगे टोर्स्टा के लिए। आई विल वेट अ वाइल, ही सेड, एंड देन आई विल गो वेयर डू द ट्रक्स गो। कि उसने कहा कि मैं यहाँ कुछ देर इंतजार करूँगा और चला जाऊँगा जहाँ ये ट्रक चलते हैं। कहाँ? टूवर्ड्स बर्सलिना, आई टोल्ड हिम। यस, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चंस पे आप आ जाइएगा। देखिए भले ही पैरा बड़ा था लेकिन सवाल जवाब की फॉर्म में था तो थोड़ा सा इजी बन गया इसको पकड़ना। यस, तो बस पकड़िएगा 131 से 135 तक के आंसर हम लोग पकड़ेंगे यहाँ से। कह रहा है कि वेयर वॉज द ओल्ड मैन कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा था वो। देखिए पहली लाइन में, मतलब दूसरे पैरा जब शुरू हुआ सबसे पहला उसने जिक्र यही कहा था, कहाँ से आ रहा था वो, सैन कार्लोस से। फ्री में नंबर है, इस तरह कहानी का ये भी तो मजा है ना, बड़ी भले थी, नंबर भी तो है ना। तो आपका आ गया सैन कार्लोस। व्हाट वाज द नरेटर्स ड्यूटी, नरेटर की ड्यूटी क्या थी बच्चों? नरेटर की ड्यूटी ये थी कि उसको डेली जाना पड़ता था वहाँ पे ब्रिज से पार, एनिमी को देख के आना पड़ता था वो कितने आगे बढ़ चुके, टू फाइंड आउट हाउ क्लोज टू द ब्रिज हैड द एनिमी हैड एडवांस्ड। यस, मुझे लगता है पहला ही होगा। टू सी ऑल द पीपल क्रॉस द ब्रिज सेफली, नो। टू हैव द कार्ड्स पास द ब्रिज बाय पुशिंग, नहीं जी। टू हैव द पीपल क्लाइम द स्वीप, जी नहीं। उसकी जेल की जिम्मेदारी ये थी कि ब्रिज के पास जाकर देखना पड़ता था कि दुश्मन आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। आगे है 133, ऑफ द एनिमल दैट द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट बिहाइंड हु कुड टेक केयर ऑफ इट सेल्फ देमसेल्फ। जितने एनिमल्स उसने अपना आप छोड़ दिए थे उनमें से कौन सा एनिमल ऐसा था जो अपना ध्यान खुद रख सकता था? तो बच्चों कहा था ना उसने, द कैट, बिल्ली अपना ध्यान खुद से रख लेगी, बाकी जानवरों को नहीं पता उससे क्या होगा बेचारे को। यहाँ उसने जिक्र किया है इसका। कह रहा है कि कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक वट विल बी द अदर्स, औरों को क्या होगा। तो सिर्फ कैट की बात हुई है यहाँ पर। द ओल्ड मैन सैट बाय द साइड ऑफ रोड बिकॉज, वो रोड के किनारे बैठ गया था, क्यों? ही वॉन्टेड टू सर्वे द सीन, ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रक्स, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क फॉर द, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फैमिली। तो कैसे क्यों बैठ गया था वो आपको पता ही है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसका भी जिक्र यहाँ पर पैसेज में हुआ है, शायद यहीं पर क्या जिक्र था ये रहा यहाँ पर, देर वॉज अ पेंटून ये करके जो भी था यहाँ पर, ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। देखिए आपको आंसर गए यहाँ पर, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5th पर। द ओल्ड मैन वॉज वरीड अबाउट, चिंतित क्यों था वही वो था रीचिंग फॉर अ सेफ प्लेस द सेफ्टी ऑफ हिज एनिमल, अपने एनिमल्स की सेफ्टी को लेकर के वो चिंतित था। यस, चलिए गाइस, तो ये थे आपके 131 से 135 तक के क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।